दोस्तों, अब डिजिटल लर्निंग इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी यहाँ पे एनपीए नहीं बनेगा जब तक हम अपना नेक्स्ट ऑर्डर नहीं देते हैं। जो कोई भी बैंक वाला या एनबीएफसी वाला प्रेशर नहीं करेगा कि जब तक हम यहाँ पे नहीं बोलते हैं। बट यहाँ पे प्रेशराइज किया जा रहा है और बहुत कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। बहुत सारे एनबीएफसी से किया जा रहा है, बैंक्स वालों से किया जा रहा है, प्रेशराइज तो किया जा रहा है। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 2 महीने तक कोई भी एनपीए नहीं बनेगा, लेकिन सिविल में अपडेट हो रहा है। इस चीज़ को भी आप चेक कर सकते हो अपने सिविल रिपोर्ट में। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सिंपल सी लॉजिक है कि कल के दिन यहाँ पे एक नया फैसला आ सकता है, जो कि उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि अपडेटेड मैं आपको वीडियो सबसे पहले दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो अब ये बात थी कि देखो क्या फ़ैसला आ सकता है कि मोरेटोरियम बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, और मोरेटोरियम तो मेरे अकॉर्डिंग तब तक बढ़ना चाहिए जब तक कि कंडीशन पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो जाती, इकॉनमी अपनी यहाँ पे पॉजिटिव जीडीपी में नहीं आ जाती। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे एक रघुराम राजन है जो कि पुराने इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि 2008 की रिसेशन के टाइम पे देश को बचाया था। उस टाइम पे अपन इंडिया को रिसेशन टच भी नहीं किया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन, रिसेशन। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपसे उन्हीं के बारे में कि उनका क्या कहना है इस चीज़ में, इस बारे में रघुराम राजन का क्या कहना है कि हम क्या कदम उठाएं जिससे कि हमारा जो जीडीपी है या हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सही हो जाए। तो इनका मैं लोन की रिस्पेक्ट में बताना चाहूँगा कि लोन की रिस्पेक्ट में उन्होंने क्या बातें कही, क्योंकि आप जो चैनल में मेरे आते हो वो कहीं ना कहीं लोन से रिगार्डिंग ज़्यादा आप वो करते हो। तो इन्होंने कहा है कि अगर हमें अपनी जीडीपी को अभी जो है सही डायरेक्शन में लेके चलना है तो हमें अभी के टाइम पे लोगों को पैसे देने होंगे, अभी के टाइम पे हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन यहाँ पे आज के टाइम पे जो सरकार सोच रही है वो ये सोच रही है कि कंडीशन नॉर्मल हो जाए, फिर हम पैसे बांटें और फिर कंडीशन नॉर्मल हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, और उन्होंने एग्जाम्पल भी लिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो हमारी जो जीडीपी आई है और जो नौकरी जो गई है 1 से 2 करोड़ गई हैं, तो वो जो है फॉर्मल सेक्टर में गई हैं, जिसका मतलब एक लिखित में विवरण है। जैसे कि आप अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, तो आपका पूरी फैसिलिटीज़ कंपनी की तरफ से मिलती है। लेकिन एक ऐसा तख्ता भी है जो 50 से 60% जो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जो कि दिहाड़ी मजदूर है, जैसे कि और स्कूल टीचर्स हैं, प्राइवेट टीचर्स हैं। ठीक है, इनका ऑन द रिकॉर्ड ज़्यादा कुछ होता नहीं है, नॉर्मली होता है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे अभी नौकरी जो है 10 से 15 करोड़ गई है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो फॉर्मल सेक्टर है उसकी जो गई हैं वो जो है गई हैं 1 से 2 करोड़। और यहाँ पे जो जीडीपी का आंकड़ा आया है 23.9% निगेटिव में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनफॉर्मल सेक्टर को अगर जोड़ लिया जाए तो ये जीडीपी कहीं ना कहीं हमारी 30% के है, -30% है, जिसको रिवाइव करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन यहाँ पे इनका कहना है कि आप अभी के टाइम पे, अभी जब ज़रूरत है उस टाइम पे लोगों की हेल्प करो, लोगों को पैसा दो, ताकि लोग इन्वेस्ट मतलब कंजप्शन कर सके। एग्जाम्पल लिया उन्होंने ऑटोमोबाइल का, जैसे कि ऑटोमोबाइल है, अगर उसमें रिकवरी आप चाहते हो तो उसमें अभी आप पैसा डालोगे तो अपने वो मतलब प्रोडक्ट भी लाएंगे, बेचेंगे भी, और नौकरी में भी लोगों को रखेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप अभी लोगों को पैसे नहीं देते हो, लोगों को इन्वेस्ट करने के पैसे नहीं दोगे, तो क्या होगा यहाँ पे कि वो जो होगा वो तो पहली बात तो एम्प्लॉय को निकालेगा, फ्री में तो सैलरी देगा नहीं। दूसरी चीज़ करेगा वो उनको खुद डेप्ट में लेकर वो व्हीकल्स रखते हैं, तो उनका डेप्ट का प्रेशर बढ़ेगा, जिससे वो एनपीए बनेगा। एनपीए बनने के बाद आप कोई किसी को पैसे दोगे तो उस पैसे का क्या मतलब है? सिंपल सा लॉजिक है, आपको अभी पैसे देने होंगे लोगों को, लोग अभी कंजप्शन करेंगे तब कंडीशन सही होगी। अगर आप सोच रहे हो कि कंडीशन पहले सही हो जाए उसके बाद हम पैसे देंगे शायद सही हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपका क्या कहना है दोस्तों? आप खुद सोचो एक बात कि जब सरकार इतना कर मतलब ऐसे तामझाम बता रही है कि बिल्कुल कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ही नहीं ले रही है कि हमें मोरेटोरियम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो जब एनपीए बन जाएगा तब देंगे क्या मोरेटोरियम? और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एनबीएफसी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया था मोरेटोरियम के टाइम पे, तो वो सिविल जो है लगातार इम्पैक्ट कर रहा था, ख़राब कर रहा था, और जहाँ पे कस्टमर केयर का कॉल ही नहीं लग रहा था। बहुत सारे मेरे पास ऐसी कंप्लेन आई हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद आप एनपीए बनने के बाद अगर आप चीज़ें को दोगे उसका क्या मतलब रह जाएगा? ठीक है, अभी आप सही कर सकते हो तो अभी आपको करना चाहिए। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और जॉब का भी भरोसा नहीं है, और कहा गया है कि 9 करोड़ जॉब वापस मिल गई है, बट ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं है कि कहाँ मिली है, किसको मिली है और कैसे मिली है, वो तो सरकार ही जाने, है ना। सरकार के आंकड़े सरकार ही जाने, बट जैसे आंकड़े हमें दिख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयावह हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं।
और क्या होगा दुर्भाग्य, अब देखें कब तक सही होगा। बट यहाँ पे सरकार को अभी के टाइम पे लोगों के पास पैसे को देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं हैं और ऐसे में वो अपनी ईएमआई पे करेंगे या फिर घर का खर्च चलाएंगे। दो में से क्या करेंगे, स्कूल फीस देंगे, खर्च चलाएंगे, है ना, ज़रूरतमंद चीज़ों को लेंगे या फिर ईएमआई भरते रहेंगे। ठीक है, बहुत लोग को तो कह दिया है भाई अब हम ईएमआई नहीं भरेंगे, आपको जो करना हो कर लो। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो है वो नहीं थी, हमारा जो फॉल्ट नहीं था। आपने लॉकडाउन किया, आपने मतलब ऐसा चीज़ें की और आज के टाइम पे आप बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहे हो और बोल रहे हो एक्ट ऑफ गॉड है। तो ये सारी चीज़ें बात हुई और रघुराम राजन जैसे इकोनॉमिस्ट को जो है उन्होंने सजेशन दिया है। सजेशन को गवर्नमेंट मानती है कि नहीं मानती है, और उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को पास पैसे दो। ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें कही हैं, आप जाके आर्टिकल पढ़ सकते हो लिंक्डइन में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं आपको बताना चाहूँगा आप ट्विटर पे हमें ज्वाइन करिए और यहाँ पे आप हमें इंस्टाग्राम में ज़रूर करिए अगर आप लोन से रिलेटेड अपडेट चाहते हो कि कौन सी कंपनी कैसे यहाँ पे मोरेटोरियम रीस्ट्रक्चरिंग या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो आप हमें इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप अबाउट सेक्शन में जा कर के इंस्टाग्राम और यहाँ पे ट्विटर ज्वाइन कर सकते हो हमें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।